हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, डिप्रेशन सीरीज़ का लास्ट वीडियो था कि अगर आपका कोई अपना डिप्रेशन से गुजर रहा है तो ऐसे में परिवार की क्या ड्यूटी है उसकी तरफ। तो वो वीडियो वैसे तो बहुत कम लोगों ने देखा था उस टाइम पे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी कम थे एंड जिनको डिप्रेशन होगा उन्होंने ही देखा होगा। तो उसी बात को मैं थोड़ा और एलैबोरेट करके बताऊंगी, क्योंकि वो चीज़ें सिर्फ डिप्रेशन के केस में ही एप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज भी है। बात ये है, टॉपिक ये है कि अगर आपकी फैमिली का कोई मेंबर किसी कुछ मानसिक तनाव से गुजर रहा है या लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहा है, कुछ झेल रहा है, तो ऐसे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? अब ऐसे तो ये तनाव कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके सपोज़ सिबलिंग का ब्रेकअप हो गया, किसी का डिवोर्स चल रहा है, कोई लिटिगेशन में फँसा हुआ है, किसी का जॉब लॉस हो गया, ऑफ़िस में वर्क प्रेशर बहुत है, किसी को कुछ हेल्थ इश्यू है, उसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, किसी का कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी ने किसी अपने को खो दिया, है ना? मृत्यु की वजह से या किसी भी तरह से सेपरेशन हो गया। तो ऐसे में परिवार का काम है कि अपने उस मेंबर को, फैमिली मेंबर को इमोशनल सपोर्ट देना, जो कि हम नहीं दे रहे हैं। इसको लेके देखो अवेयरनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि परिवारों को एक-दूसरे की अपने की चिंता नहीं है, चिंता सबको है, बट वो समझदारी नहीं है। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस लोगों को नहीं पता है कि हमें कैसे कम्युनिकेट करना है। एक्चुअली मिडिल क्लास में स्पेशली यही प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन बहुत पुअर है। जो पेरेंट्स हैं उनका आपस में भी कम्युनिकेशन बहुत पुअर है। वो हर एक बात एक-दूसरे से शेयर नहीं करते एंड फिर वो जब आपस में शेयर नहीं करते तो बच्चों से तो क्या ही करेंगे। बच्चे भी पेरेंट्स से शेयर नहीं करते, क्योंकि घर का माहौल ही वैसा नहीं है कि हर एक बात एक-दूसरे को बताई जाए एंड ऐसे ही स्पाउस भी नहीं शेयर करते, सिबलिंग्स भी आपस में शेयर नहीं करते, है ना? तो कम्युनिकेशन बहुत पुअर है और कम्युनिकेशन अगर होता है ना, तो वो सिर्फ़ इसी बारे में होता है कि क्या चल रहा है लाइफ़ में। कि पढ़ाई कैसी चल रही है, जॉब कैसी चल रही है, मार्क्स कितने आए। तो बस यही बातें होती हैं, बट इमोशंस को लेके बातें नहीं होती कि सामने वाले की मेंटल हेल्थ क्या है, उसका स्टेट ऑफ माइंड अभी क्या है, उसको लेके मतलब बात ही नहीं होती, अवेयरनेस ही नहीं है। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ स्पेशली अभी इंडिया में मेंटल हेल्थ इश्यू हैज़ बिकम अ पैंडेमिक, राइट? ये बहुत बड़ा एक इश्यू चल रहा है एंड अभी जैसे इस केस की बात करें, जो ये अतुल सुभाष का केस था, इसमें आप देखो कि जो लड़का है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, बैंगलोर से दिल्ली और वहाँ से जौनपुर एंड जो पेरेंट्स हैं और जो छोटा भाई है वो बिहार में बैठे हैं। अब यहाँ पे देखो मैं कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट मेरा काम किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। मेरा इंटेंशन क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। मेरा इंटेंशन ये देखना है, ये बताना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है, ताकि इस तरह के हादसे जो है कम से कम हो सकें। अब आप इस केस में देखो कि पेरेंट्स जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं एंड वो लड़के को अकेला छोड़ दिया सफ़र करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। बट पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती थी कि वो बारी-बारी से आके उसके साथ में रहें और अगर नहीं रह सकते, तो एटलीस्ट जो उसके कोलीग्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं वहाँ पे या जो उसके पड़ोसी हैं, उनसे टच में रहें और उनको बोलें कि हमारा जो बेटा है वो इस ऐसे-ऐसे करके ये चीज़ें फेस कर रहा है, तो आप प्लीज़ उसका थोड़ा ध्यान रखना। अगर थोड़ा वो डिस्टर्ब दिखाई देता है, तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करना। ये अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है? तो ऐसे में उसको अकेला छोड़ दिया। सिमिलरली अगर हम बात करें ये जैसे एना सेबेस्टियन वाला केस, उसमें ख़ैर उन्होंने आत्महत्या तो नहीं की थी, बट आप उसमें देखो कि वो लड़की जो है इतना ज़्यादा काम कर रही थी, इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर था एंड उसकी मदर को पता था, बट उसकी मदर ने ये नहीं बोला कि तू इतना जब बर्दाश्त कर रही है तो जॉब भी छोड़ दे, है ना? जॉब छोड़ देते तो क्या हो जाता? कोई ऐसा तो है नहीं कि पूरी फैमिली जो है वो उसकी सैलरी पे ही सस्टेन कर रही थी, ऐसा तो था नहीं एंड 23-24 साल की लड़की थी। ये 3-4 महीने अगर उसके वेस्ट भी हो जाते, तो ऐसा तो है नहीं कि करियर खत्म हो जाता। तो यहाँ पे पेरेंट्स अवेयर नहीं थे, मतलब करियर इतना क्या इम्पोर्टेंट हो गया? कोई भी चीज़ इतनी क्या इम्पोर्टेंट हो गई कि लाइफ से भी ऊपर हो गई? जब पहले भी टेस्ट वगैरह कराए थे, शायद ठीक आए थे शायद या नहीं आए थे, जो भी है, बट वो देखना चाहिए पेरेंट्स को कि उसको सफिशिएंट रेस्ट नहीं मिल रहा है, वो खाना भी नहीं खा पा रही है, वो कपड़े भी चेंज नहीं कर पा रही है। सिमिलरली एक ये केस हुआ था जो बजाज फिनसर्व के एक एम्प्लॉयी ने वर्क प्रेशर की वजह से खुद को खत्म कर दिया था, राइट? तो उस केस में देखो ऐसा तो है नहीं कि 1 दिन के वर्क प्रेशर से या 2 दिन के वर्क प्रेशर से उसने ये कदम उठा लिया। वर्क प्रेशर तो बहुत टाइम से चल रहा था। तो क्यों उनकी वाइफ ने ये नोटिस नहीं किया? क्यों उनके पेरेंट्स ने ये नोटिस नहीं किया? राइट? ये नोटिस करना चाहिए था ना, अगर वो बता नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग बताते नहीं हैं ये सोच के कि परिवार वालों को स्ट्रेस हो जाएगा, ये सोच के नहीं बताते। बट आप तो नोटिस कर सकते हो, जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो देख तो सकते हैं ना कि ये परेशान रहता है या परेशान रहती है आजकल। तो ये नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की कोई अरेंजमेंट की जा सकती थी। वाइफ जो है या पेरेंट्स जो हैं वो उसको बोलते कि इसमें वर्क प्रेशर बहुत है, तो कोई बात नहीं, ये जॉब छोड़ दे, कोई दूसरी जॉब ले ले, सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी बट कोई बात नहीं, हम लोग कॉम्पेंसेट कर देंगे।
वाइफ अगर वर्किंग नहीं थी तो वो कह देती कि हाँ मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगी या मैं कुछ छोटा मोटा कुछ काम कर लूँगी। पेरेंट्स जो है वो कह देते कि हम भी थोड़ा सा काम कर लेंगे या हम सपोर्ट कर देंगे, बट ऐसा कुछ कदम मत उठाना, राइट? तो ये अवेयरनेस ही नहीं है एंड लोग नोटिस ही नहीं करते, ठीक है? अब जैसे वो अतुल सुभाष के केस के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो जब उनके पेरेंट्स की उनसे बात होती होगी, तो बात सिर्फ यही होती होगी, मुझे पता है कि क्या बात होती होगी कि अच्छा आज डेट पे क्या हुआ, एडजमेंट हो गया, अच्छा जज नहीं आई। जबकि उनका सवाल ये होना चाहिए कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो? आपके इमोशंस अभी मन में क्या है और आपके मन में क्या चल रहा है? थॉट्स कैसे चल रहे हैं? उससे आपको पता चल जाता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है एंड वो क्या कदम उठा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सिर्फ़ काम की बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जैसे इंडिया में बहुत ही लोग जैसे प्रोफ़ेशनल हैं और काम को इतना सीरियसली लेते हैं। सिर्फ़ काम की बात होती है, इमोशंस की बात क्यों नहीं होती कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो, राइट? और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पेरेंट्स की है, ये सबकी है। पेरेंट को देखना चाहिए कि उनका बच्चा क्या झेल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बेटा मान लो वहाँ पे है, कोटा में गया है कोचिंग के लिए, नीट के लिए, तो पेरेंट्स सिर्फ़ उससे ये पूछते हैं कि अच्छा पढ़ाई कैसी चल रही है? मॉक टेस्ट में कैसे मार्क्स आ रहे हैं? हो जाएगा ना सिलेक्शन? मतलब ये बातें पूछते हैं, जबकि उनको उसे एनकरेज करना चाहिए बोलने के लिए। अगर आप उसको एनकरेज करते हो अपने बच्चे को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो आपको बताएगा कि क्लास में पढ़ाते हैं टीचर बट फिज़िक्स के टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते या ये बहुत फ़ास्ट पढ़ाते हैं, मैं पीछे छूट जाता हूँ। जो मॉक टेस्ट है उसमें मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे एंड मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एग्ज़ाम बहुत पास है, मुझे लग रहा है मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिल रहा है या यहाँ पे रहने का प्रॉब्लम है, अकेलापन है, फ्रेंड्स नहीं है। अगर ऐसे बताओगे बच्चे को तो ये चीज़ें पूछेंगे तो बच्चा भी आपको बताएगा, तो वो कोई इस तरह का कदम नहीं उठाएगा। अदरवाइज़ जो 15-16 साल का बच्चा है, उसको तो ये लगता है कि अगर मेरा नीट नहीं हुआ तो मेरी तो लाइफ़ ही खत्म है, राइट? क्योंकि उसने इतनी लाइफ़ तो देखी ही नहीं है ना। उसको तो लगता है कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो फिर तो लाइफ़ ही खत्म है। लाइफ़ तो जैसे बस डॉक्टर की ही है। तो उसको नहीं पता। आपको ये बताना पड़ेगा कि लाइफ़ सिर्फ़ करियर के बारे में नहीं है, लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? सिमिलरली मान लो आपकी कोई सिस्टर है या डॉटर है, वो स्कूल कॉलेज में जाती है, तो आपको उसे पूछना चाहिए कि कोई तुम्हें ट्रबल तो नहीं करता? कोई लड़का हो, क्लासमेट हो, कोई आपको ट्रबल तो नहीं करता? या जैसे वो कहीं दूर रह के जॉब कर रही है, तो आपको पूछना चाहिए। हो सकता है उसके ऑफ़िस में बड़ी पॉलिटिक्स चलती है, उसकी वजह से वो परेशान है। पीजी में भी बहुत पंगे हैं, क्योंकि गर्ल्स पीजी में तो बहुत पॉलिटिक्स होती है। लड़के तो देखो मिल-जुल के रहते हैं, हॉस्टल में भी, पीजी में भी, बट लड़कियों के पीजी में बहुत बुरा हाल है। मतलब वो आपस में एक-दूसरे को सोने भी नहीं देती, कभी वॉशरूम को लेके झगड़ा, कभी लाइट को लेके झगड़ा, तो वो रहता ही है। तो देखो उसके ऑफ़िस में प्रॉब्लम चल रही है, पीजी में उसको चैन नहीं है एंड ऐसे में सपोज़ वो रिलेशनशिप में है और उसका ब्रेकअप हो गया, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऐसा कुछ कदम उठा लेगी। क्योंकि वो 3 फ्रंट पे वॉर लड़ रही है और ये तीनों वॉर वो लूज़ कर रही है एंड उसके पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसे वो कुछ बता सके। शायद उस शहर में उसका कोई है ही नहीं, सिर्फ़ वो ही एक इंसान है, राइट? तो इस तरह के जो भी मामले हैं, आपका फैमिली मेंबर जो भी बर्दाश्त कर रहा है, झेल रहा है लाइफ़ में, उसके बारे में आपको खबर होनी चाहिए। आप जब भी बात करते हो तो सिर्फ़ काम की बात मत करो, ये भी पूछो कि तू ठीक है कि नहीं? और ये जो तेरी लाइफ़ में प्रॉब्लम चल रहा है, इसको लेके ठीक है कि नहीं? तो आप उसके बिहेवियर में कुछ पैटर्न नोटिस करो। पैटर्न्स कुछ दिखेंगे कि वो परेशान रहता है, क्या उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्या उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, ये चीज़ें पूछते नहीं एंड देन वो जो स्ट्रेस है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो यहाँ तक भर जाता है, ठीक है? बट यहाँ तक आपने भरने क्यों दिया, राइट? अगर वो थोड़ा-सा स्ट्रेस में है, तो उसी टाइम पे आपको उससे बात करके उसके स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज़ करना चाहिए था। दोबारा स्ट्रेस में है, तो दोबारा उसको समझाना चाहिए था। फिर भी वो समझ नहीं रहा, तो आपको किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेके उसको हेल्प करनी चाहिए थी। बट उसको अकेला छोड़ दिया और एक रहता है जो जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे बच्चे हैं, तो उनको लगता है कि अगर हम घर पे बताएँगे तो फैमिली जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगी। वो चीज़ भी गलत है। अपने आप स्ट्रेस मत झेलो, अपनी फैमिली से भी शेयर करो, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेरेंट्स भी कुछ झेल रहे हैं लाइफ में, आपके फादर का कुछ करियर में, ऑफ़िस में कुछ चल रहा है, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस वो चल रहा है, तो बच्चों को पता होना चाहिए एंड बच्चों को भी पेरेंट को हेल्प करना चाहिए। ऐसे ही सिबलिंग्स के केस में है, ऐसे ही स्पाउस के केसेस में है। तो फैमिली का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता कि आप बस अच्छे इवेंट्स पे आप साथ में क्या कहते हैं एन्जॉय कर रहे हो या एक-दूसरे की चिंता कर रहे हो। मतलब चिंता करने में लोग माहिर हैं। जो वाइफ़ है वो हस्बैंड की चिंता कर रही है, बच्चों की चिंता कर रही है, भाई-बहन एक-दूसरे की चिंता कर रहे हैं। बट कोई अगर चिंता में है तो उससे बात करके उसका कारण जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस बैठ के चिंता कर रहे हैं। सॉल्यूशन कोई नहीं देख रहा, ठीक है? तो ये एक्सप्रेसिव होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग हैं मैं उनको कहूँगी कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि आपका परिवार का कोई भी सदस्य है वो जो भी है, जो भी परेशानी में है,
आप उसे उगलवाएँ एंड ज़रूरत पड़े तो उसको किसी एक्सपर्ट के पास, जिसके पास भी दिखाना है, उसके पास लेके जाइए, क्योंकि सॉल्यूशन हर एक चीज़ का है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। या तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है, या फिर सॉल्यूशन अगर नहीं होता तो बस उसको एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है? बट लाइफ से ज़्यादा प्रेशियस कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ भी कदम उठाना भी गलत है, और इस तरह से जैसे स्ट्रेस में वो एना सेबेस्टियन की मृत्यु हो गई। तो अगर कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब में है, तो फैमिली को देखना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि भई जॉब छोड़ दो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि अभी छूट गई तो दोबारा कोई जॉब नहीं मिलेगी या इससे बेटर कोई जॉब नहीं है, ठीक है? तो ये गाइड करना, एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी, एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करना, शेयर करना। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।